अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है, और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, Honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा की हाल ही में आपने देखा किरण रिजिजू उठे और वो बोल ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से जोरदार हंगामा किया गया। किरण रिजिजू कहते हैं कि आप अपने सांसद अगर ना रोके होते, इस तरह का स्टेटमेंट हाल ही में किरण रिजिजू की तरफ से दिया गया, क्योंकि आपको बताएं कि लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा यहां पर कर रहे हैं, और इसी वजह से अब एक बार फिर से जो चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाई है। आज एक बार फिर से जैसे ही सत्र की कार्यवाही शुरू होती है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर बोलना चाहते हैं। कल आपने वो तस्वीर देखी, कल भी बजट सत्र को लेकर चर्चा होनी थी और आज भी बजट सत्र को लेकर चर्चा होनी थी। कल भी इसी तरह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी किसी अन्य मुद्दे पर बात रखना चाहते थे, और आज फिर से वैसा ही हुआ। आज एक बार फिर से जैसे ही अब कार्यवाही शुरू होती है, फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है, और इसी वजह से अब एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष के हंगामे के बाद अलग अलग मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है सदन के अंदर। इससे पहले आपने देखा अप्रकाशित किताब की वजह से किस तरह का हंगामा हुआ। अब जब बजट सत्र को लेकर चर्चा होनी थी तो विपक्ष का फिर से वही रुख है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, और इसी वजह से एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ये हम आपको जानकारी दे दें सदन से जुड़ी हुई। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, चर्चा हो नहीं रही है बजट सत्र पर। कल से चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन आज भी वही तस्वीर जो कल की तस्वीर थी, फिर से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। देखिए, जिस तरह से लगातार कार्रवाई बाधित हो रही है, 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा नरवणे की किताब को लेकर के, नरवणे के 2023 में किए गए एक्सपोज को लेकर के, और साफ तौर पर है कि सदन की कार्रवाई आज भी पूरी तरह से बाधित रही। 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से सिर्फ 2 मिनट से चल पाई, उसके बाद जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो सिर्फ 6-7 मिनट की कार्रवाई हो पाई। कार्रवाई के नाम पर शून्यता रही है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। बजट सत्र अगर देखा जाए तो सिर्फ नाम मात्र का काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये रही है नाम मात्र का काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस बजट सत्र के जरिए बजट पर बहस होनी थी, बजट प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो चर्चा हो नहीं पाई है। सिर्फ राज्यसभा में प्रधानमंत्री का अभिभाषण हो पाया है, और लोकसभा में अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं हो पाया। कहा जा सकता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत सही तस्वीर नहीं है। पक्ष विपक्ष को चाहिए कि बैठकर के मुद्दे पर समुचित बात कर सके, आगे की कार्रवाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, और जो भी मनमुटाव है पक्ष का या सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, वो मनमुटाव दूर होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनको कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को एक बार फिर से अपने चैम्बर में बुलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है, क्योंकि 3 दिन अब सेशन इस पार्ट में बचा हुआ है, 13 फरवरी तक इस सत्र को चलना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्रवाई नहीं हो पाई है, उधर जो विपक्ष है वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ खुद अड़ियल रवैया अपना रहा है, और ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है विपक्ष की, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, जिसमें कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर भी चर्चा हुई है। जो समाजवादी पार्टी ने, जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो महासचिव है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।